पिछले कुछ वर्षों से चीनी माल के बहिष्कार के मैसेज हमें दिवाली और होली के मौके पर आने शुरू हो जाते हैं। इस साल भी यह सिलसिला जारी है, लेकिन इस बार ये संदेशे हमें चीख चीख कर राष्ट्रवाद की कस्में दे रहे हैं, दुश्मन के दोस्त को सबक सिखाने को कह रहे हैं, दिवाली के दियों पटाखों से चीन की आर्थिक नाकेबंदी का संदेश दे रहे हैं। तो क्या इस बार हम अपनी ही दिवाली मनाएंगे? पटाखे, दिए, लड़ियां हमारी लक्ष्मी और गणेश जी चाइनीज नहीं अपनी माटी के होंगे। मुक्त व्यापार ने तो हमारे देवी देवताओं को भी चीनी मिट्टी का बना दिया। क्या इसमें हमारा दोष नहीं? सस्ते के चक्कर में क्या हम अपनत्व नहीं भूल गए? अब की बार राष्ट्र भावना का ज्वार कह रहा है कि हम इसे तोड़ेंगे। क्या हम इसे तोड़ पाएंगे? करोड़ों लोगों ने तो संकल्प ले लिया, लेकिन हमारे देश की हकीकत जानिए। जिस चाइना माल के बहिष्कार की कस्में खाई जा रही हैं, क्या वह संभव है? बड़े व्यापारियों ने चाइना से माल मंगवा लिया, छोटे व्यापारियों ने उसे खरीद लिया, और जब बाजार में बिकने की बारी आई तो चाइनीज दिए पटाखों का बहिष्कार की बातें हो रही हैं। इससे किसको नुकसान होगा? कौन घाटे में रहेगा? चाइना को तो उसके माल के दाम मिल चुके हैं। बड़े व्यापारियों ने भी अपना मुनाफा बना लिया, बचा कौन? बेचारे छोटे दुकानदार। क्या हमारी राष्ट्रीय भावना की आग छोटे व्यापारियों को ही जलाएगी? हमेशा की तरह गरीब ही शिकार बनेगा? क्या हम उसे सजा देकर ज्यादा देशभक्ति दिखाएंगे? भारत सरकार क्यों नहीं इसका विकल्प तलाशती? लेकिन सोचना हमें भी होगा, हमें भी विकल्प देखने होंगे। अब चाइनीज माल नहीं बिकेगा तो घाटा छोटे व्यापारी को ही उठाना पड़ेगा। क्या हम उसे सजा देकर ज्यादा देशभक्ति दिखाएंगे? भारत सरकार क्यों नहीं इसका विकल्प तलाशती? लेकिन सोचना हमें भी है, आपको भी है। अब चाइनीज माल नहीं बिकेगा तो घाटा छोटे व्यापारी को ही उठाना पड़ेगा। सस्ते मालों की कीमत पर अपनी देशभक्ति गिरवी नहीं रख सकते। अपने देवी देवताओं की शिल्पकारी हम खुद ही करेंगे, जैसे पहले करते रहे। अब ऐसा नहीं होगा कि दिवाली हमारी और माल तुम्हारा। दिवाली हम मनाएं और लक्ष्मी जी चाइना चली जाए। अब हम भारतीय माटी से बने दिए जलाएंगे, लेकिन तुम्हारा सस्ता रेडीमेड माल नहीं छोड़ेंगे। यह सच है कि पिछले कई वर्षों से भारत जिस तरह विश्व मंच पर अपनी पैठ बनाने की कोशिश करता रहा, चीन ने हर जगह अपनी टंगड़ी फंसाई। चाहे वह परमाणु समूह में हमारी सदस्यता का मामला हो या पाकिस्तान पोषित हाफिज जैसे आतंकियों को वीटो पावर से बचाने का खेल। उड़ी हमले के बाद पाकिस्तान को सहयोग और समर्थन देने में सबसे आगे आने वाला देश चीन ही था। अब सवाल यह है कि हमारी राष्ट्रीय भावना की लहरों पर कहां तक सवार रह सकते हैं। केवल दिए, पटाखे और गणेश लक्ष्मी जी से ही हम चीन को करारा जवाब दे देंगे? हकीकत कुछ और भी है दोस्तों। चीन से आने वाला सालाना 5 लाख करोड़ के माल में इलेक्ट्रॉनिक आइटम का ही हिस्सा 85% है। क्या हम ये प्रण लेंगे कि चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स नहीं खरीदेंगे? क्या आप जानते हैं कि जाने अनजाने आप कितने चाइनीज उत्पाद पूरे साल खरीदते हैं? पटाखे दिए तो मौसमी हैं, चीनी, लहसुन और अदरक तक हम खा रहे हैं। इसे खाना छोड़ देंगे? आज हमारे सामने राष्ट्रीय भावना के सामने सस्ता माल का विकल्प नहीं है। क्या इस विकल्पहीनता को हमारे उद्यमी चैलेंज की तरह लेंगे? मेक इन इंडिया को सफल बनाने का इससे बड़ा अवसर कोई नहीं हो सकता। अगर ऐसा करने में हम सफल रहे तो हम चीन को सबक सिखाने के साथ साथ अपना माल बनाकर दुनिया के सामने एक नजीर पेश कर सकते हैं। यह हमारी असली देशभक्ति होगी, जिसके आगे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं होगा, कोई चीन नहीं होगा, कोई किंतु परंतु नहीं होगा। हम आर्थिक आजादी के नए युग में होंगे। जय हिंद, जय भारत।